आप सब आपका एक बार फिर से फिजिक्स करोना चैनल पे स्वागत करता हूं मैं संदीप सर। ध्यान रखो प्यारे बच्चों की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को बहुत ही फिट रखिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बहुत ही टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय करिए। टेंशन नहीं लेना है कि घर में बैठे बैठे कोई बच्चे बता रहे सर बहुत बोर हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखो पढ़ाई करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर करो, ठीक है ना। बहुत टेंशन नहीं लेना है कि टेंशन लेके बहुत परेशान होते जाना है, अपने आप को बहुत दबाव में डालो। हम भी जो पढ़ाते हैं जिसमें भी आप आराम से करिए, आप टाइम लेके रिलैक्स होकर अच्छे से करिए, समझिए कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। आराम से करिए, अच्छे से मस्तिष्क करिए, एंजॉय करते रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना प्यारे बच्चों और अच्छे से समझते हुए करना है। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सेक्शन था क्लास 9 सीबीएसई सीएससी के लिए जो कॉमन टॉपिक स्टार्ट करेंगे डियर, वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ग्राफ का फर्स्ट पार्ट करा दिया था हमने। न्यूमेरिकल जो है मोशन का जो ग्राफिकल मेथड था उसका पार्ट 1 कराया था, मतलब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट करा दिया था। स्लोप मतलब जैसे क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवीजन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन होगा। सिमिलरली आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे आप निकालेंगे। एरिया अंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एरिया अंडर का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जैसे आपने कहा सर एरिया अंडर, जैसे ये ग्राफ आपके सामने एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने लिया है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यान रखिए। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहां पे वेलोसिटी दिया है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में और टाइम इज गिवन इन सेकंड, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे कैलकुलेट कराया जा सकता है। मान लीजिए जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम दिया है हमारा ओरिजिन पॉइंट से, देखो टाइम यहाँ पे 2 सेकंड है, नेक्स्ट 4 सेकंड, 6 सेकंड। टाइम यहाँ पे हमने एक सिंपल सा सेकंड बार बार न लिख के एक ही जगह लिख दिया कि टाइम गिवन इन सेकंड एंड वेलोसिटी गिवन इन मीटर पर सेकंड। जैसे देख लो यहाँ पे ओरिजिन के अबव वाला लाइन पॉजिटिव होता है तो 8 मीटर पर सेकंड और ये वाला 12 मीटर, इसके करस्पॉन्डेंस से 12 मीटर पर सेकंड है। ओरिजिन की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, -8 मीटर पर सेकंड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन मैंने पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि ठीक है, पेन पेपर लेके प्यारे बच्चों निकाल के जरूर नोट किया करिए, जिससे आपको फायदा हो और समझ में आए चीजों को, फिर उसको एनालिसिस किया करिए। मेरा ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद ये गारंटी नहीं है, मतलब आप अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन आपका खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें बच्चा फंस जाता है। एक दो क्वेश्चन आपको नहीं वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मैं एक गाइडर हूं जिसे बता सकता हूं भाई इस टाइप से आपको ये करना है, बट क्वेश्चन के बारे में आपकी भी सोच होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है चलो इस पे अगर और हम क्या इस पे और अच्छा कर सकते हैं। आप अपने बारे में से टेक्निक नहीं होता, एक क्रिकेटर जो होता है अपने टेक्निक के बारे में सोचता रहता है कि अगर मान लीजिए अगर हम 2-4 बार आउट हो गया तो सोचते लगता है अब हमें क्या करना, कैसे प्लानिंग करना। ऐसे क्वेश्चन को देख के आपकी भी अपनी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग मतलब आप क्वेश्चन को इंजॉय करिए, ऐसा नहीं दबाव से कर रहे हो, अरे यार चलो नहीं पढ़ेंगे क्या होगा। इंजॉय करके करो, शौकिया करो भाई। 2 क्वेश्चन है, चलो ठीक है इसको एंजॉय करके करते हैं, देखते हैं अच्छा है। अगर ऐसा है ग्राफ तो ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, अपना खुद का एक शौक से करो भाई। एक होता है ना डर से घर वाले डांटेंगे तब पढ़ लेते हैं। अच्छा अगर तुम्हारे स्कूल से आया होगा वीडियो या कहीं बताते हैं चलो ठीक है तुम ऑनलाइन लेक्चर कहीं ज्वाइन करिए, पढ़ो नहीं तुम पैसा जा रहा है, ऐसे नहीं सोच के करिए। रिलैक्स होकर करिए, हमें सीखना है इस चीज को। स्किल के पॉइंट से सीखेंगे तो हमेशा रिलैक्स रहेंगे और एंजॉय करेंगे, कभी कोई टेंशन ही नहीं होना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है फॉर अ गिवन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट। पहला पॉइंट है डिस्टेंस फॉर इंटायर जर्नी। इंटायर जर्नी मतलब पूरा कहां कितने सेकंड तक चला, 6 सेकंड तक, तो पूरे जर्नी के लिए। सेकंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट फॉर इंटायर जर्नी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 2 चीज इसमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में जो हिट कर रहा होगा सर ये कैसे निकाले, तो आपको ट्रिक मैंने बताया था। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस, और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होगा क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया अंडर बने वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उस केस में जो एरिया ऑक्युपाइड होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी इंटू टाइम जो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और स्पीड इंटू टाइम अगर कंसीडर कर ले तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, डिस्टेंस के बराबर। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से यहां तक नोट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन पहले आप ये देखिए ग्राफ है, इसको आप अच्छे से नोट ले। अब इनके सोल्यूशन सेक्शन पे आएंगे आपको, ठीक है। और बहुत इजी है, इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं, वेरी इजी। डिस्टेंस फॉर इंटायर जर्नी लेना है, जिसमें हम क्या करेंगे जितने भी सेक्शन है उसके थ्रू निकालेंगे, ठीक है ना। देखते हैं डिस्टेंस के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एरिया अगर आप देखें डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए एक एरिया ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से निकलेगा, एक आपका सेकंड S2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा S3। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आप सीधे लिखिएगा सिंस एरिया अंडर VT ग्राफ
दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के सेंस में आपको ट्रिक बताते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस जिस भी सेंस में निकालना चाहो। अब देखो ध्यान से, इसमें ट्रिक क्या है, डिस्टेंस निकालने से क्या करना है कि टोटल ये बिलो द जो ओरिजिन वाला पॉइंट होगा इसको निगेटिव नहीं लेंगे, इसको हम प्लस लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में टोटल कवर्ड पाथ लेंथ होता है जिसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, निगेटिव होता है, टोटल सब ऐड करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के केस में निगेटिव वाले पोर्शन को एज ए निगेटिव ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 एरिया मिलेगा, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे डिस्टेंस, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो S1 इक्वल, अब ध्यान दो ये वाला फिगर कैसा है, एक रेक्टेंगल एरिया, आप रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ ये लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है और ये वाला कितना है 8 है, तो इस S1 का अगर एरिया हम निकाल लें, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, तो ले देखिए कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 मीटर। ठीक है ना, सेकेंड निकाल लो S2, S2 में देखो ध्यान से, S2 का क्या होगा, ये डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 6, तो 4 और 6 के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है 2, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। अब इसमें ज्यादा में सोचना है सर इसमें लेंथ नहीं तो टाइम और मीटर पर सेकेंड है, इसको एज ए डायमेंशन कंसीडर करते हैं। मान लो इस समय ये एरिया निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, तो 4 और 6 के बीच का क्या होगा 2, न्यूमेरिक वैल्यू ले लो 2, और इधर देखो ये कितना है 12, तो यहाँ पे आप निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, कितना आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है S3 बचा, S3 निकालने के लिए इधर आइए, इसके बीच देखिए 2 और 4, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 4, तुम्हारे 2 और 4 के बीच कितने डिफरेंस आएगा 2 का, और ये लेंथ कितना दिया -8, एज ए निगेटिव ले लो, विथ निगेटिव साइन लेते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -8, तो फाइनली 8 2 16 -16 मीटर। अब आपके पास ये कैलकुलेशन हो गया है, यहां तक आप अच्छे से नोट करने के बाद अब ध्यान रखना, जैसे पहला पॉइंट जो आपको पूछा गया था डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस जब निकालना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज, तो शॉर्टेज के केस में जो होता है कुछ पोर्शन जो होता है उसके बीच वाले छोड़ दिए जाते हैं, मतलब आपका ग्राफिकल में जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको एज ए निगेटिव साइन लेंगे, लेकिन डिस्टेंस के केस में एज ए पॉजिटिव ले लेंगे। तो जब डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्टेंस जब आप निकालेंगे आप ऐसे भी लिख सकते हो S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तो यहाँ पे आप सीधे ऐड कर सकते हैं 16 प्लस 24 प्लस 16। ध्यान रखिएगा जब डिस्टेंस निकालिएगा तो एज ए प्लस लीजिएगा, माइनस नहीं लेना है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। उसमें क्या करना, आप टोटल ऐड कर लेना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हो 16 कितना हो जाएगा 32, और प्लस क्या कर दो 24। अब देखो यहाँ पे 3 2 5 या 4 2 6, ठीक, और 3 2 5 56 मीटर आ गया। ये तो आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, 56 मीटर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां तक इसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वाले केस में क्या करेंगे आप, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, ये जो निगेटिव पोर्शन है उसको एज ए निगेटिव ही ट्रीट करना है। सीधे अगर मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या करिएगा, जैसे S1 लिखा प्लस S2, S3 वाला पोर्शन निगेटिव है माइनस S3 आप लिखिएगा, तो S1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए जैसे S1 जो दिया था आपका 16 प्लस 24 माइनस 16, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 24 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल 24 मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी, अब ट्रिक देखो समझो, क्वेश्चन कराना नहीं, क्वेश्चन तो आप इसमें ट्रायंगल दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, रोम्बस दे देगा, पहले लोग आराम से कुछ भी देते हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। अब जो सबसे मजेदार बात है उसको समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रिक बताओ, जब जो अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सबको ऐड कर देना, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो पॉजिटिव वाले को ऐड करना, निगेटिव वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक, ओके। अब ये निगेटिव मतलब नहीं होता, निगेटिव माने होता है कि भाई निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वेलोसिटी कुछ थी, जब टाइम 0 था वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद टाइम 2 सेकंड हुआ, वेलोसिटी सेम रहा, कांस्टेंट रहा, फिर वेलोसिटी जैसे तुरंत 2 पाया फिर 0 हो गया, फिर ये निगेटिव डायरेक्शन बढ़ने लगा, तो इस टाइप से ग्राफ शो कर रहा है। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब कंसीडर करें। और एक क्वेश्चन आपको हम बताएं, जैसे मान लीजिए, इसको आप यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे सिंपल डेटा लेके दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया, यहाँ पे टाइम दिया आपको सेकंड में और वेलोसिटी दे दिया मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ से कैलकुलेट कराया जाए, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लो एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, फिर एक और यहीं से ऐसे। अब ये लाइन आप यहाँ से ऐसे यूं मिला लीजिए, ये यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ये आ जाए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दिया जा रहा है बच्चों, तो वेलोसिटी इसके करस्पॉन्डिंग आप डेटा हमने फ्री, देखो हम तो रैंडम डेटा ले रहे हैं, जो बुक में दिया रहेगा प्रैक्टिस के लिए। आप क्वेश्चन में कई सारे डेटा दिए जा सकते हैं और प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लेंगे तो अपने आप क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, सर ऐसे क्या हो सकता है, बाकी और तरीका क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा मिलता जुलता। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपको दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी हमने मीटर पर वेलोसिटी टाइम बराबर 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से दिखाते हुए ऐसे डॉट करके, ये वैल्यू मान लीजिए आपका -20 मीटर पर सेकंड है, नेगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में। अब टाइम डिवीजन ले लीजिए, मान सिंपल वैल्यू 2 ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका 4 हो गया, इधर क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया, ये टाइम कितना हो गया 8। मतलब आप टाइम को 2, 4, 6 और ये टाइम हो गया 8 सेकंड, 2, 4, 6, 8 सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें मान लीजिए आपसे पूछ दे पहले बच्चों बताओ टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें बोला जाए सिंपल फाइंड आउट, ठीक है, पॉइंट 1 डिस्टेंस और सेकेंड पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसमें ध्यान रखना कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जा रहा है फॉर इंटायर जर्नी, ठीक है, इसमें दोनों का कॉमन क्या वर्ड क्या है, फॉर इंटायर जर्नी, ओके गाइस। तो फॉर इंटायर जर्नी आपको निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब पूरे इंटायर जर्नी के लिए अगर आपको निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे, ट्रिक वही होगा। अब ज्यादा सोचो मत इसमें कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ट्रिक। आपको अगर आप कंपटीशन में बैठते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास 10 से 12 सेकंड होते हैं, फटाफट निकालिए, कुछ सोचिए मत। आपको पता है एरिया इंटर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रिटेन एग्जाम में है तो आपको बेहतर सोल्यूशन सेक्शन में सीधे हम क्या इसको डायरेक्टली हम करेंगे सोल्यूशन में। मान लीजिए ये वाला हमारा एरिया क्या है, S1 है, ठीक है। आप इसको थोड़ा डिफरेंट करने की सोच करने के, मान लीजिए डिफरेंट शो करने के लिए इसको S1 मान लो, और ये वाला एरिया हमने मान लिया S2। पहले S1 S2 निकालते हैं, उसके बाद देखिए क्या करना है। S1 क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर होगा। तो एरिया निकाल लेते, पहले एरिया निकाल के अगर डिस्टेंस होगा दोनों का ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले जो नेगेटिव होगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले का S1 अगर निकाले तो S1 क्या होगा, ये फिगर कैसा है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ 1/2, लेंथ क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू ये वाली हाइट, ठीक है। तो सीधे निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस फॉर्मूले की बिहार पर अगर निकालेंगे, क्योंकि एरिया अंडर का मतलब होता है जिसके बीच भी ग्राफ प्लॉट है, उन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इंटू टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आए, ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू क्या होता है, v/t, तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो vt ग्राफ है, v इंटू टी किसको दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये ध्यान रखना, वेलोसिटी इंटू टाइम किसको देगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट को। तो S1 निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, वैल्यू टाइम की कंसीडर करेंगे 0 से 4 आते हैं, तो टोटल टाइम कितना होगी, बेस वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये हाइट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 4, 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, ये आपका 20 मीटर आ गया। सेकेंड केस में S2 निकालते हैं भाई, चल S2 के लिए फिर वही 1/2 बेस देख लो भाई, यहां कितना है 4 to 8, ठीक है ना, 2 to 4, दो का डिफरेंस आ रहा है, यहां से यहां तक कितना हो गया, 8 हो गया। मान लीजिए 4 to 6 2 आ गया, और 6 to 8 2 आ गया, टोटल कितना हो जाएगा, या 4 to 8 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 to 8 आने में 4 का डिफरेंस आ रहा है, इंटरवल आ रहा है, तो 8 - 4 4 आ गया। तो फाइनली वी कैन राइट 4। अब हाइट देख लो, हाइट नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है, -20, तो -20 मल्टीप्लाइड विथ 4, ओके। यहां से आप कर लीजिए, -40 मीटर आ गया, ठीक है मेरे बच्चों।
तो इसको आप यहाँ तक -40 मीटर आ जाएगा। अब आपको जो ट्रिक बताया था, मतलब सिंपल ट्रिक, डिस्टेंस निकाला दोनों का ऐड कर दो और डिस्प्लेसमेंट निकाला, क्या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव तो साइन लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना विथ नेगेटिव साइन लेना, अगर डिस्टेंस निकालना सीधे ऐड कर दो, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब यहाँ तक आप इसको अच्छे से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका हम पार्ट पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए सोल्यूशन इसको नोट कर लीजिए होगा आपने। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल सीधे S1 प्लस S2 करिए। S1 कितना आया था आपका, उस केस में जो भी वैल्यू S1 की आई थी, S1 S2 निकालने के बाद उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और सेकेंड पोर्शन में जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आप, तो उसमें बीच साइन लीजिएगा, S1 प्लस S2 बीच साइन, ठीक है, बीच साइन। जैसे मान लीजिए अगर इस वाले में हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था 10 इंटू करके, वो वैल्यू जो हम लोगों ने देखा था 1/2 यहां से करके इस टाइप से हम बीच साइन में विदाउट साइन करके इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आप बस वही करना है। सबसे अब कंक्लूसिव पॉइंट समझिए, जो वैल्यू आपने निकाला उसमें करना क्या है, जैसे S1 S2 निकाला, अगर डिस्टेंस निकाला तो उनको ऐड कर दो, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो विथ साइन रखिए, विथ साइन इन द सेंस कि आप ऐड करिए। मान लीजिए अगर नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव रखिएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव रखिए। और डिस्टेंस में क्या है, अगर नेगेटिव है तो भी उसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव बना के रखेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट जो मोरल ऑफ द कहानी है, ओके। तो जिससे आप इस चीज को समझ सके, ओके मेरे बच्चों। और अच्छे से इसको इस टाइप के क्वेश्चन पे 3-4 आप बना के अपने आप से बनाओ, इसको टाइम 4-5 बना डालो, फिर उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ। मेन देखो एम वही है, उसको एनालिसिस करना सीखो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टाइम 0 to 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही। अब 2 to 4 सेकंड में ऐसा नहीं वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी डाउन जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जो था अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में घट रहा है, बट फिर भी वैल्यू है। अब यहाँ आया कि 0, फिर यहाँ से डाउन होने लगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा वेलोसिटी। तो ये ग्राफ को एनालिसिस करिए, समझिए क्या बता रहा है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन माना जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है। आपको कोई एक मूवी दिखा दिया जाए तो मूवी देख के आपको सारे कैरेक्टर सब कुछ याद रहता है, लेकिन आपको जो बुक कोई बोला जाए कि मूवी है उसको पूरा चलो भाई पढ़ लो, तुम पढ़ के बताओ, तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को आप देख के ट्रैकिंग सिस्टम बना लेते हो, ठीक है, ट्रैक करके देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इसमें। इसको खुद से भी एनालिसिस करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस, ओके। और आपको अगर इसको अच्छे से इसमें कोई डाउट हो तो उसको आप लाइक कमेंट शेयर जरूर हमें बोलिएगा, ठीक है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।